Hello friends, welcome back to another video tutorial from Cabbage Biology. Today we will discuss about developmental biology. Okay, in this video series we will detail discuss about developmental biology or the CSIR NET मॉड्यूल नंबर 5th. ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पूरा मॉड्यूल जो है CSIR नेट एग्जाम के लिए उसके बारे में प्रिपेयर करने वाले हैं. उसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है वो हम बेसिक लेवल तक पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ओके, इसका आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक टर्म्स जो है, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इससे आगे की जो वीडियोस रहेगी उसके आगे के वीडियोस में आपको इन डिटेल में हर एक कंसेप्ट जो है हमारे CSIR नेट का सिलेबस में वो सब हम कवर करेंगे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी अबाउट और विच डील्स विथ स्टडी टू डेवलपमेंटल और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स. ओके, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं. तो इसमें जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है, जो बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम देखते हैं. जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ओके, ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिक से लाइफ साइकिल तक. ओके, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिस प्रकार प्लांट की होती है, एनिमल की होती है. ओके, जैसे एग्जांपल ले लो ह्यूमन की. ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में बेसिकली स्पर्म और एग दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट तैयार होता है. उसके आगे का जो प्रोसेस है, जाइगोट से ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, देन एम्ब्रियो, देन उसके बाद बर्थ, और फिर उसका डेवलपमेंट होता है. वो फिर चाइल्ड होता है, फिर अडल्ट होता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है. तो ये क्या है, उसकी लाइफ साइकिल है. उसी प्रकार प्लांट की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है. और इसमें हर एक एनिमल जो होगा उसकी एक लाइफ साइकिल होती है. तो उसके लाइफ साइकिल में जो चेंजेस आते हैं, जो लाइफ साइकिल में जो डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम उसके जो बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या है, जो हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, पहले क्या हुआ था, जो प्लांट एंड एनिमल्स में एम्ब्रियो का स्टडी करके उसके डेवलपमेंट किस प्रकार होता है उससे स्टडी करते हैं. तो जब हम एम्ब्रियो का स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसको, एम्ब्रियोलॉजी. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो फर्टिलाइज्ड एग है, मान लो ये फर्टिलाइज्ड एग है, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट. ओके, देन जाइगोट का क्या होगा, ब्लास्टुलेशन होगा. ब्लास्टुलेशन, ओके, ये फिर 4 सेल्स में कन्वर्ट होगा. उसके बाद ये ब्लास्टुला, फिर मैच्योर्ड ब्लास्टुला फॉर्म होगा. ओके, उसके बाद मैं अगली स्टेप ले लेता हूँ, ग्लास्टुला. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस प्रकार मास यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार होता है. ओके, तो उसके बाद ये क्या होता है, ये डेवलप होता है. उसके मीन्स अभी यहाँ पे सी ऑर्चिन का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. तो ये इस प्रकार ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उनका. ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद ये क्या होता है, मैच्योर्ड इस प्रकार से ऑर्जिन तैयार हो जाता है. ओके, ये क्या है, मॉर्फोजेनेसिस. देन सी ऑर्जिन. उसी प्रकार क्या होता है, प्लांट में भी होता है. ओके, प्लांट में सीड के फॉर्म में एम्ब्रियो क्या होता है,
यहाँ पे डेवलप होता है। तो जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होता है वो एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये मदर से आते हैं। ओके, जो एनिमल होगा ओके उसके मदर से आएगा, और जो एग में फर्टिलाइज होता है तो एग में अलग से न्यूट्रिएंट मटेरियल वहां पे प्रेजेंस रहता है। उसके बाद जो सीड होता है प्लांट का, सीड में भी क्या रहता है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट मटेरियल वहां पे अवेलेबल होता है। और उससे क्या होता है, ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद वो जब उसका जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होता है। उसके बाद जो अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरह से उसकी प्रोसेस से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में तो वो उसमें होती है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में मीन्स जब बेबी मदर के पेट में रहता है, उसका एम्ब्रियो यूटेरस में रहता है, तब उसको थ्रू प्लासेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल्स क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होगा ओके, उसी प्रकार ये सीड जो रहेगा, सीड को क्या है, एम्ब्रियो वहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पे न्यूट्रिएंट मटेरियल रहेगा, तो वो जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए हेल्प करेगा। तो ये डेवलपमेंटल के जो बेसिक्स है यहाँ पे आते हैं। तो हम कुछ बेसिक्स टर्म्स जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं कि डेवलपमेंटल में बेसिक टर्म्स कौन से हैं। देखो, पहला वाला जो है ग्रोथ, दूसरा वाला जो है डिफरेंशिएशन, और थर्ड नंबर का जो है मार्फोजेनेसिस। तो ये जो तीन टर्म्स है, ये बेसिक टर्म्स है, इससे हम क्या है, इससे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ क्या है, ये स्पेसिफिकली क्या होता है, उसकी साइज में क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक साइज में इंक्रीज होता है। तो मान लो ये मार्फोजेनेसिस हो गया बराबर, उसके बाद इसका साइज इंक्रीज हो गया, वो अलग से शेप में आया, उसकी जो शेप है उसका शेप जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार ये शेप में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। ओके, जब हम एग्जांपल लो चिल्ड्रन होंगे, जो एग्जांपल लो ये चिल्ड्रन होगा, और ये चिल्ड्रन जब अडल्ट होता है तो उससे जो ये होता है ग्रोथ होता है। ओके, ग्रोथ होता है तब वो अडल्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। माइटोटिकली क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, मींस रिपीटेडली सेल डिवाइड होते हैं, रिपीटेडली सेल डिवाइडेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं होता, मींस ये सिर्फ माइटोटिकली डिफरेंट रहते हैं। माइटोटिकली मींस ये जो एक सेल है ओके, इसी प्रकार के दो सेल तैयार होते हैं। ओके, उसके बाद और दो होगी, तो इस प्रकार क्या होते हैं, माइटोटिकली ये डिवीजन होता है। और जब हम मियोटिकली बोलते हैं तो मियोटिकली किस प्रकार रहता है, ये सेल है, ये एक प्रकार ऐसी रहेगी और एक अलग रहेगी, तो इस प्रकार ये डिवीजन होता है। तो ये क्या है, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और इस फॉर्म में क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ये क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार डिफरेंट है। ओके, मींस मान लो हमारे बॉडी में ये ऑर्गन, ये हैंड है बराबर, उसके बाद हमारा लेग है, ये दोनों डिफरेंट है। ओके, दोनों डिफरेंट है, हैंड और लेग ये दोनों डिफरेंट है। तो उसमें ये डिफरेंट होने के लिए कौन इन्वॉल्व रहता है, ये डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म। ओके, क्या रहता है, डिफरेंशिएशन। तो सेल का डिफरेंशिएशन होता है। सेल का डिफरेंशिएशन किस प्रकार होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो माइटोटिकली सेल डिवाइड होती है तो वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं आता। यहाँ पे माइटोटिकली जब सेल डिवाइड होती है तब उसमें डिफरेंशिएशन नहीं आता बराबर, मगर जब वो मियोटिकली सेल डिवाइड होती है
तब उसमें क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोजेनेसिस मीन्स मॉर्फोलॉजिकली उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मॉर्फोलॉजिकली उसका डेवलपमेंट होता है। तो मान लो यहाँ पे होता क्या है, जब ग्लास्टुला फॉर्म होता है तो ग्लास्टुला में यहाँ पे फेट्स ऑफ मैप आते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेट्स आते हैं। तो यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर। तो ये क्या है, एक्टोडर्म, ये 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म होते हैं। ये क्या है, मेसोडर्म, उसके बाद ये एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल है एपिथेलियल सेल को तैयार करने के लिए, एपिथेलियल सेल्स और स्किन तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेसोडर्म जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी, उसके बाद हार्ट, ये ऑर्गन्स तैयार करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ये जो एंडोडर्म है ये भी क्या करने के लिए, जो सेल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल्स मींस नर्व सेल्स एंड ऑल, जो प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इस जर्मिनल लेयर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है। मॉर्फोजेनेसिस मींस क्या, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो यहाँ पे उसका एक मेन रोल जो है, तो वो ऑर्गन्स जो है और उसके जो ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में, वो एक जो पोजीशन है उस पोजीशन में ही वो सिंथेसाइज होते और तैयार होते और वो वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो फिंगर टिप्स है बराबर, तो ये एट द एंड हमारे हाथ के एंड में ही, पाम के एंड में है। अगर जब ये मॉर्फोजेनेसिस सही तरह से नहीं होता तो हमारे जो फिंगर होते तो ये पाम के बीच में आते तो कैसे लगता। उसके बाद जो हमारे आईज रहते हैं, वो आईज कहाँ पे रहते हैं, हेड के सॉकेट में रहते हैं बराबर। तो ये सॉकेट में इस प्रकार क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस सही तरह से होता है। ओके, तो इस प्रकार होता है क्या, मॉर्फोजेनेसिस। और ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बेसिक टर्म्स है। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मैप्स है, फेट ऑफ मैप्स, इन डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम ये थरली ये वीडियोस जो है ये थरली कवर करेंगे। सब वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस प्रकार होने वाला है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स में आप बता सकते हो और आपको हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के समझा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।